शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आगामी 4 नगर निगमों के चुनाव के लिए भारी संख्या में आवेदन आए हैं। पार्टी में चुनाव को लेकर जोश है और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में रोष है। महंगाई से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। डिपो में मिलने वाला राशन भी महंगा हो गया है। कोरोना काल में राहत देने के बजाय महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो गई है। कांग्रेस के समय में शुरू की गई योजनाएं भी अधर में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में असफल रही है। कांग्रेस चारों निगमों के लिए दृष्टि पत्र निकालेगी। उन्होंने कहा कि 19 मार्च को पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट रखेंगे। इसके बाद 21 तारीख को कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। 22 को अनुसंधान समिति की बैठक होगी। जिताऊ व अच्छी छवि के प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नगर निगम के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चारों नगर निगम क्षेत्रों में कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, पर जनता इनकी कारगुजारी जान चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 4 नगर निगमों में कांग्रेस की ही जीत होगी। कि पार्टी में इन चुनावों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। उत्साह तभी होता है जब पार्टी के लोगों को लगता है कि जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं पहले कहते आया हूं, जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में सरकार की कार्यप्रणाली रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। महंगाई चरम सीमा पे है। बराबर रोज़मर्रा की जो वस्तुएं दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे खाने पीने का, किचन का सामान हो, गैस के सिलेंडर हो, खाने का तेल हो, हर जगह पे वृद्धि हो रही है। और आम लोगों का जो बजट है वो गड़बड़ा गया। यहाँ तक कि जो डिपुओं में राशन मिलता था वो भी महंगा हो गया है। मुझे कल बताया गया कि जो खाने का तेल है, रिफाइंड ऑयल डिपो में मिलता है, उस तेल के दाम भी बहुत बढ़े। उसी तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि लोगों को, हमें उम्मीद थी कि सरकार वैट कम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सरकार लगातार बिजली की दरें बढ़ा रही हैं, पानी की दरें बढ़ी हैं, बसों के किरायों में वृद्धि हुई है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और जो चालान है उसकी राशि भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। सरकार किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से लोगों पर टैक्स थोप रही है। और ऐसे समय जबकि कोरोना चल रहा है, लोगों को तो बहुत उम्मीद थी सरकार से, जो पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी चरम सीमा पे, पिछले दरवाजे से भर्तियां हो रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लोग सरकार से नाराज। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव के अवतार वाले बयान पर राठौर ने कहा कि पहले इनकी सरकार राम के नाम पर सत्ता में आती, अब बीजेपी एक दूसरे में भगवान देकर जनता को असल मुद्दे से भटका रही है, जिसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक नई रणनीति चली है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। अभी हिमाचल के एक आला मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने मोदी साहब को भगवान शिव का दर्जा दिया और ये कहा कि उन्होंने जो है शिव भगवान की तरह जो विष है, विष का वमन किया, विष ग्रहण किया। और एक बात उन्होंने कही
कि वैक्सीन आई है और भारत जैसे देश में वैक्सीन आई है, जो ये जैसा शब्द है इस पे सुरेश भारद्वाज जी बोले कि जैसा का मतलब क्या होता है, क्या हम इतने दीनहीन हैं? वो कहना क्या चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का मालूम है कि 19वीं शताब्दी में जब पूरे विश्व में प्लेग फैला था तो वैक्सीन बनाई थी, हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई थी। हम किस मामले में इनसे पीछे हैं, दुनिया से पीछे? आज रक्षा क्षेत्र की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने बनाया। आज सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में, उसमें जो सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। तो ये कहना कि भारत जैसे देश में आई, ये इस देश का अपमान है, इस देश की जनता का अपमान है, इस देश के बुद्धिजीवियों का अपमान है, इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान है।